आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे हमारे पूर्वज प्रसन्न हों। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, पितरों की मृत्यु की तिथि पर पिंडदान और तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तर्पण श्राद्ध से पितरों का ऋण चुकाया जाता है, जिससे हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान आदि कार्य शुरू हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण के अलावा कुछ पेड़ों को भी पूजा जाता है या फिर उन्हें जल अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में पूर्वजों का तर्पण या श्राद्ध कर्म करने से उन्हें तृप्ति मिलती है, उन्हें भोजन और पानी मिलता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो आपसे प्रसन्न होते हैं। जब पितर खुश होते हैं तो अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाता है। यदि आपको पितरों की मृत्यु का तिथि नहीं पता है तो ऐसे लोगों का श्राद्ध आश्विन मास की अमावस्या पर किया जाना चाहिए। यह दिन उन लोगों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जिनकी मृत्यु तिथि किसी न किसी वजह से आपको पता नहीं है। उसके अलावा इस दिन आप उन लोगों का भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या फिर वह अविवाहित है। श्राद्ध पक्ष में तर्पण के अलावा कुछ पेड़ों को भी पूजा और जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान अगर आप रोजाना पीपल के पेड़ पर जल देते हैं तो आपके परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष पर पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में जल में दूध और तिल मिलाकर अर्पण करना शुभ होता है। श्राद्ध मास में रोजाना शाम को पीपल के वृक्ष में नीचे तल पर दीपक का जलाना चाहिए, जिससे आपके घर में लगा हुआ पितृदोष समाप्त हो जाता है और साथ ही आर्थिक संकट दूर होता है। पितृदोष के बुरे प्रभाव से खुद को बचाने के लिए 7 मुखी, 8 मुखी, 5 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो आप 9 ग्रह रुद्राक्षी माला पहन सकते हैं। पितृपक्ष में शाम को जहां आप अपने पितरों के लिए जल रखते हैं वहां एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना गया है। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को बेहद प्रसन्न होती है जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं और मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा में पितरों की दशा मानी गई है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के 15 दिनों में रोजाना एक दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें, इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे ज़्यादा उचित माना गया है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों का तेल का दीपक जलाने का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। पितृपक्ष में रोजाना शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है और पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में उनका वास रहता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना भी शुभ माना गया है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था ना हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। उस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है और आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा बनी रहती है।